हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइम एंड वर्क और इसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कह रहा है 3 कुक्स हैव टू मेक 80 बर्गर्स। 3 कुक्स हैं, उनको 80 बर्गर्स तैयार करने हैं। दे आर नोन टू मेक 20 पीसेस एवरी मिनट, और उनको जाना जाता है 20 बर्गर बनाने के लिए हर एक मिनट में, बाय वर्किंग टुगेदर, एक साथ मिल करके। द फर्स्ट कुक बिगेन वर्किंग अलोन, पहले वाला जो कुक है उसने अकेले काम करना आरंभ किया। एंड मेड 20 पीसेस, और उसने 20 पीस तैयार कर दिए। हैविंग वर्क फॉर सम टाइम मोर देन 3 मिनट, कितने समय में? 3 मिनट से कुछ ज़्यादा समय में। अब क्या कह रहा है? एंड द रेस्ट वर्क वॉज कम्प्लीटेड बाय सेकेंड एंड थर्ड कुक, और जो बचा हुआ कार्य, यानी बचा हुआ कितना है? 80 करना था, उसमें से 20 हो चुका है। 60 बर्गर जो बनाने हैं वो किसने बनाए? सेकेंड और थर्ड कुक ने। एंड इट टेक्स अ टोटल ऑफ 8 मिनट्स टू कंप्लीट द होल वर्क, और ऐसा करते हुए इन्होंने 80 बर्गर बना दिए 8 मिनट में। इन हाउ मच टाइम द फर्स्ट विल मेक 160 बर्गर्स, तो आपने बताना है कि पहले वाला जो कुक है वो 160 बर्गर्स कितने टाइम में बनाएगा। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, एफिशिएंसी ऑफ ए क्या होगी? एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। तो ए ने कितने पीस बनाए? देखिएगा 20 पीसेस बनाए, और कितना समय लिया? 3 मिनट से कुछ ज़्यादा समय, यानी 3 मिनट प्लस कुछ एक्स समय एक्स्ट्रा लिया इसने। और एफिशिएंसी ऑफ सेकंड एंड थर्ड, यानी बी प्लस सी, वो कितनी हो जाएगी? उन्होंने 60 बर्गर बनाए, और कितना समय लिया होगा? देखो टोटल काम हो रहा है 8 मिनट में, तो 8 में से ए का टाइम माइनस कर दिया जाएगा, दैट इज़ 3 + x। तो कितना बचा? देखिएगा 8 - 3 दैट इज़ 5, और माइनस x। इतना मिनट का समय किसने लिया है? बी प्लस सी ने। तो ये टाइम हो जाएगा 5 - x। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। ये बेसिकली क्या है? बर्गर्स पर मिनट, और इधर भी ये बर्गर्स पर मिनट। अब हम कह रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितनी होगी? देखिएगा, दे आर नोन टू मेक 20 पीसेस एवरी मिनट, ये इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी होगी। दे आर नोन टू मेक, क्योंकि तीनों जो हैं वो 20 पीस बना सकते हैं कितने समय में? एवरी मिनट, यानी 1 मिनट में। तो इनकी एफिशिएंसी होगी 20 बर्गर्स पर मिनट की। अब हम ये कह रहे हैं कि ए की एफिशिएंसी प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी मिला के ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 20/3 + x, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 60/5 - x, दैट मस्ट बी इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों की मिला के एफिशिएंसी है 20। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो x की ऐसी वैल्यू सोचिए जो 20 और 60 को 3 और 5 में जोड़ के या घटा के वैल्यू 20 बन जाए। देखिएगा x की वैल्यू पहले 1 लगाते हैं, यहाँ पे 3 + 1 दैट इज़ 4, तो 20/4 कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, यहाँ पे 5 - 1 दैट इज़ 4, और 60 / 4 कितना आ जाएगा? 15। तो 15 + 5 कितना हुआ? देखिएगा 20। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी थी? 20/3 + x, दैट इज़ 20/3 + x, और x की वैल्यू कितनी है? 1। तो 20/4 कितना हो जाएगा? 5 बर्गर्स पर मिनट, ये इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अब आपने क्या बताना है? इन हाउ मच टाइम द फर्स्ट विल मेक 160 बर्गर्स, तो पहले वाला कितने समय में 160 बर्गर तैयार कर देगा? तो टाइम ऑफ ए, कितने बर्गर बनाने हैं? 160, ये टोटल वर्क है, और एफिशिएंसी कितनी होगी? 5 की। 5 से डिवाइड कर लेते हैं 160 को, तो 5 × 3 = 15, बचा कितना? 1, और 0 के साथ मिला के बना देगा 10, तो 5 × 2 = 10। तो ये 32 मिनट में तैयार कर सकता है कितने बर्गर्स? 160। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। इसमें कह रहा है
12 मैन प्लस 18 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। 12 आदमी और 18 औरतें मिलकर के किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वाइल 3 मैन प्लस 18 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, जबकि 3 आदमी और 18 औरतें मिलकर इसको 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन हाउ मैनी डेज 2 मैन प्लस 3 वुमेन विल कंप्लीट द वर्क। तो 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर के इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो इसमें MDH वाला मेथड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो लेबर यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 12 मैन प्लस 18 वुमेन, तो कितने समय में पूरा करते हैं देखिएगा 10 डेज़ में। तो ये लेबर इनटू टाइम इक्वल टू 3 मैन प्लस 18 वुमेन काम को समाप्त करते हैं कितने समय में, 12 दिन में। 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 6 = 12 और 2 5 = 10। इसको इंटू कर लीजिए, 12 5 = 60 मैन प्लस 18 5 = 90 वुमेन इक्वल टू 3 6 = 18 मैन प्लस 18 6 = 18 5 = 90 और 6 का 108 वुमेन ये हो गई। 60 मैन और यहाँ पे कितने मैन है, 18, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 60 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 42 मैन। 108 वुमेन में से जब 90 वुमेन माइनस होंगी तो कितना आएगा, 18 वुमेन। इसको डिवाइड किया जा सकता है, किससे डिवाइड करें, 2 से डिवाइड कर लेते हैं या 3 से डिवाइड कर लो। 3 6 = 18 और 3 से 14 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड कर लो, ये 3 आ जाएगा और ये 7। तो 7 मैन इक्वल टू 3 वुमेन है। ये बात क्लियर हो गई कि 7 आदमी 3 औरतों के बराबर हैं। तो 1 मैन अपॉन 1 वुमेन की अगर एफिशिएंसी देखें तो 3/7। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आदमी एक दिन में अगर 3 काम करेगा तो एक औरत एक दिन में कितने काम करेगी, 7 काम करेगी। चलिए अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो 12 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी है 3, तो 12 × 3, ये 2 आदमियों का काम हो गया। 18 वुमेन, एक वुमेन की एफिशिएंसी है 7, तो 18 × 7 ये वुमेन का काम हो गया। तो 12 3 = 36 प्लस 18 7 = 126, तो 126 ये आ जाएगा। इसको चलिए ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा देखिएगा, 120 और 30 150 और 12 162, ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क। अब किससे करवाना है देखिएगा, काम करवाना है 2 आदमी और 3 औरतों से मिल करके। तो 2 आदमी प्लस 3 औरतों की एफिशिएंसी देख लेते हैं। इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 × एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 3 प्लस एक औरत की एफिशिएंसी है 7, तो 3 × 7 ये 3 औरतों की हो जाएगी एफिशिएंसी। तो 6, 3 × 2 6 और 7 3 = 21, 21 और 6 27। टाइम निकालना है किसका, टाइम ऑफ 2 मैन प्लस 3 वुमेन का। तो कितना आ जाएगा देखिएगा, टोटल वर्क इज़ 162 डिवाइड बाय एफिशिएंसी हो गई 27। तो डिवाइड कर लेते हैं इसको 9 से। 9 3 = 27, 9 1 = 9, बचा कितना, यहाँ से बचेगा 7, ये 2, तो 72, 9 8 = 72, 18/3 दैट इज़ 6 डेज़। तो हम कह रहे हैं 6 डेज़ का टाइम लगेगा और 3 औरतें और 2 आदमी मिलकर के इस काम को समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज। 2 आदमी काम को समाप्त करते हैं 3 दिन में। वाइल 3 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 डेज, जबकि 3 औरतें इस काम को 4 दिन में समाप्त करती हैं। एंड 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 डेज। 4 बच्चे इस काम को 6 दिनों में समाप्त कर देते हैं। देन फाइंड इन हाउ मैनी डेज 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 2 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। अब देखिएगा 2 मैन, 2 आदमी काम को समाप्त करते हैं कितने दिन में, 3 दिन में। फिर कह रहा है 3 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 डेज। 3 औरतें कितने दिन में समाप्त करती हैं, 4 डेज में। देन 4 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 डेज। 4 चिल्ड्रन
6 डेज़ में काम को कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ से इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए इसको भी, इस क्वेश्चन को भी आप MDH मेथड या चेन रूल से सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ से ये ज़्यादा आसान होगा, तो इसलिए हम इसको इससे टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। 3, 4 और 6 का एलसीएम साफ दिख रहा है, बड़ा नंबर है 6, तो इसका टेबल पढ़ेंगे और 6 के उस मल्टीपल पे रुक जाएंगे जहाँ पे दोनों नंबर भी इसके मल्टीपल को पूरा डिवाइड करते हों। तो साफ दिख रहा है, दैट इज़ 12 टोटल वर्क हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा इनका। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, ये एफिशिएंसी आ गई। 4 एफिशिएंसी है किसकी? 2 आदमियों की। 3 एफिशिएंसी है 3 औरतों की और 2 एफिशिएंसी है 4 बच्चों की। अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं उस ग्रुप की जिससे हमें काम करवाना है। तो काम किससे करवाना है? 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 2 चिल्ड्रन से। तो कितनी एफिशिएंसी होगी? देखिए 2 आदमियों की एफिशिएंसी 4 है, तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2 प्लस एक औरत की एफिशिएंसी निकालनी है, तो 3 औरतों की एफिशिएंसी 3 है, तो एक की कितनी हो जाएगी? एक औरत की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। अब बोल रहा है कि 2 बच्चों की एफिशिएंसी बताओ कितनी होगी। देखो 4 बच्चों की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 बच्चों की यानी आधे बच्चे हो रहे हैं, तो एफिशिएंसी भी आधी हो जाएगी। तो कितनी होगी? 1। तो कितना आ जाएगा देखिएगा ये 4। 2 + 1 + 1 4 एफिशिएंसी आ जाएगी किसकी? एक आदमी प्लस एक औरत और 2 बच्चों की। अब इनका टाइम निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ दिस ग्रुप, टोटल वर्क। देखिए टोटल वर्क हमारे पास था 12, ये 12 वर्क अब कितनी एफिशिएंसी से होगा? 4 की एफिशिएंसी से, तो 3 डेज़ का टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। इसमें कह रहा है देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 600 सोल्जर्स, 1600 सिपाहियों का 50 दिन का राशन है हमारे पास। एंड ईच पर्सन ईट 900 ग्राम फूड एवरी डे, और प्रत्येक सिपाही जो है वो 900 ग्राम खाना खाता है प्रतिदिन। आफ्टर 40 डेज, 40 दिन के बाद क्या होता है? 400 सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप, 400 सिपाही जो हैं वो काम छोड़कर चले जाते हैं। नाउ फॉर हाउ मैनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्टेड, तो अब वो जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन तक चलेगा? फॉर रेस्ट ऑफ द सोल्जर्स, बचे हुए सिपाहियों के लिए। इफ़ ईच सोल्जर नाउ ईट 1000 ग्राम ऑफ फूड एवरी डे, यदि अब प्रत्येक सिपाही जो है कितना राशन खाए? 1000 ग्राम फूड खाए। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, MDHE/W। यहाँ पे क्या होगा? M फॉर मैन, D फॉर डेज, H आवर्स पर डे, E एफिशिएंसी और W वर्क। तो हम कह रहे हैं कितने सोल्जर्स थे? देखिए 1600 सोल्जर्स का 50 दिन का राशन था। 40 दिन के बाद क्या हुआ होगा? ये 1600 आदमी 40 दिन तक तो राशन खा चुके होंगे, यानी इनका अब सिर्फ 10 दिन का राशन शेष होगा। तो 10 दिन का राशन बचा है, और किस हिसाब से बचा है? 900 ग्राम ऑफ फूड पर डे के हिसाब से इनका राशन बचा है। इस राशन को अब कौन खाएगा? देखिए 1600 में से 400, 400 तो चले गए, तो अब कितने बच रहे हैं? अब सिर्फ बच रहे हैं 1200। और अब जो सिपाही हैं वो कितना राशन खाएंगे? अब वो सिपाही राशन खा रहे हैं 1000 ग्राम ऑफ फूड एवरी डे। तो बताना है ये राशन कितने दिन तक रन करेगा। चलिए 00 से ये 00 कैंसिल आउट, ये 3 zeros इधर 3 0 से कैंसिल आउट हो जाएगी। 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9। तो हमारे पास x की वैल्यू देखिए कितनी आ गई? 3 4 जा 12 डेज़। तो हम ये कहेंगे राशन चलेगा कितने दिन? 12 दिन तक ये राशन रन कर सकता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। इसमें कह रहा है A कैन कंप्लीट 7/10 ऑफ अ वर्क। A जो है वो कितना काम? 7/10 ऑफ वर्क कितने समय में कर सकता है? 15 डेज़ में कंप्लीट कर सकता है। देन ही कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ B इन 4 डेज़। अब ये क्या करता है? बचे हुए काम को B की हेल्प से कितने दिन में समाप्त करता है? 4 डेज़ में समाप्त करता है। बचा हुआ काम कितना होगा? देखिए 7/10 वर्क का मतलब क्या होता है? अगर किसी चीज़ के टोटल 10 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो इसमें से 7 कंप्लीट हो चुका है। देखिएगा 7 कंप्लीट हो चुका है, ये एक तरीके से 7 पूरा ये हो चुका है। तो रिमेनिंग कितना है? 3। तो हम कहेंगे 10 में से 3 वर्क अभी पेंडिंग है, जिसको A ने B की हेल्प से काम को ख़त्म कर दिया 4 डेज़ में।
अब क्या कह रहा है, फाइंड इन हाउ मच टाइम ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। तो ए प्लस बी मिलके इस कार्य को कितने समय में पूरा कर देंगे। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था इसके अपॉन में 1 मान के और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कंप्लीट वर्क आ जाएगा कि ए प्लस बी कितने टाइम में कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा टोटल वर्क। 10 को इंटू 4 करो, 10 4 जा 40 और 3 को इंटू 1 करो, 3 1 जा 3 तो 40/3 डेज़ तो कितना हो जाएगा 13 1/3 डेज़ में ये दोनों मिल करके इस पूरे काम को समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। ये कह रहा है अ टीम ऑफ 30 मैन, 30 आदमियों की एक टीम है, इज सपोज टू डू अ वर्क इन 38 डेज। 30 आदमियों की एक टीम किसी काम को 38 दिन में समाप्त कर सकती है। आफ्टर 25 डेज, 25 दिन पश्चात क्या हुआ, 5 मोर मैन वर एम्प्लॉयड, 5 अतिरिक्त व्यक्ति और काम पर लगा दिए गए। ड्यू टू विच द वर्क इज़ कम्प्लीटेड 1 डे अर्लियर, इस वजह से जो कार्य है वो एक दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। एक दिन पहले मतलब जो काम 38 दिन में समाप्त होना था वो 37 दिन में यानी 37 डेज में ही समाप्त हो जाता है। तो आपने बताना है हाउ मैनी डेज वुड इट हैव बीन डिले, तो ये काम कितने दिन डिले हो जाता इफ़ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड एडिशनल मैन, यदि अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं लगाए जाते। देखिए डिले का अगर सीन होता तो वो कब होता, क्योंकि 25 दिन तक तो कितने आदमियों ने काम किया है, 30 आदमियों ने काम किया ही है। लेकिन अगर इसके बाद की बात करें तो 5 अतिरिक्त आदमी काम पर लगा दिए गए और इन्हीं की वजह से काम जल्दी समाप्त हुआ। तो हम कह रहे हैं 25 दिन तो पूरे हो गए थे, तो अब अतिरिक्त आदमी कितने हुए, अतिरिक्त आदमी 30 तो पहले से थे, 5 और लगाए तो अब काम कितने आदमी कर रहे हैं, 35 आदमी कर रहे हैं। कितने के बाद, 25 के बाद 35 आदमियों ने काम करना शुरू किया तो काम जो है शेड्यूल टाइम से एक दिन पहले समाप्त हो जाता है, यानी 37 दिन में समाप्त हो जाता है। तो 25 के कितने दिन बाद तक 35 आदमियों ने काम किया, 25 और कितना 37, 12 दिन। तो हम ये साफ बात समझ गए कि 35 आदमियों ने 12 दिन तक काम किया और काम को समाप्त कर दिया। अगर ये 35 की जगह ओरिजिनल मैन ही होते, क्योंकि इसने बोला है इफ़ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड एडिशनल मैन, तो आदमी सिर्फ 30 ही रहते तो काम कितने दिन में समाप्त होता। तो हम कह रहे हैं डिवाइड कर लीजिए इसको, 6 2 12, 6 5 30 और 5 से 7 टाइम्स। तो जो काम है वो कितने दिन चलता है, 7 2 14 डेज़। 25 के बाद 14 डेज़ और काम चलता तो कितने दिन लगते देखिएगा, 39 डेज़, 39 डेज़। जबकि शेड्यूल टाइम कितना था, 38 डेज़। तो हम कहेंगे भाई एक दिन एक्स्ट्रा लगता अगर 25 दिन के बाद अतिरिक्त 5 आदमी नहीं लगाए जाते। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 डे डिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश अ रोड इन 40 डेज़। एक कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया किसी सड़क को बनाने का और उसको 40 दिन में बना करके पूरा कर देना है इसने। एंड एम्प्लॉयड 100 मैन, और कितने आदमी लगा देता है, 100 इस पे। आफ्टर 35 डेज़, 35 दिन के पश्चात ही एम्प्लॉयड 100 मोर मैन, 100 अतिरिक्त और आदमी काम पर लगाता है। एंड द वर्क इज़ फिनिश्ड ऑन टाइम, और इस प्रकार कार्य जो है ऑन टाइम यानी 40 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो आपने बताना है हाउ मैनी डेज वुड इट हैव बीन डिले, कितने दिन डिले होता इफ़ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड एडिशनल मैन, यदि वह अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाता। तो हम कह रहे हैं देखिएगा कितने दिन पश्चात वो 100 आदमी लाया, 35 दिन पश्चात, यानी 35 दिन तक तो पहले वाले 100 आदमी काम कर रहे थे। तो इसका मतलब डेज डिफरेंस जो आएगा वो 35 के बाद से आएगा। अब 35 के बाद से आदमी कितने हो गए, 100 पहले वाले थे और 100 अतिरिक्त आए, तो 200 आदमी काम करेंगे 35 दिन के बाद। और कितने दिन तक काम करेंगे, देखिए ऑन टाइम काम ख़त्म हो रहा है। ऑन टाइम मतलब 35 के बाद 40 पे ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब इन्होंने 5 दिन तक काम किया। ये कह रहा है इस काम को अगर क्या बोल रहे हैं एडिशनल मैन नहीं लगाए जाते, एडिशनल नहीं लगाते तो ये ओरिजिनल मैन रहते सिर्फ हमारे पास, तो यही 100 आदमी करते इस काम को, तो काम कितने दिन में समाप्त होता। तो 100 से 2 टाइम्स और x इक्वल टू यहाँ कितना आ गया 5 2 10 डेज़। तो 35 के बाद 10 दिन,
35 के बाद 10 दिन और लगते, यानी 45 डेज़ में काम ख़त्म होता। जबकि शेड्यूल टाइम तो क्या था, 40 दिन का शेड्यूल टाइम था, 40 दिन में काम ख़त्म होना चाहिए था। इसका मतलब काम डिले होता कितने दिन, 5 डेज़ डिले। तो हम कहते हैं ये काम 40 दिन में समाप्त होना था, लेकिन अगर 35 दिन के बाद अतिरिक्त 100 आदमी नहीं लगाए जाते तो काम 45 दिन में समाप्त होता। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। इसमें कह रहा है 38 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क बाय वर्किंग 6 आवर्स पर डे। 38 आदमी हैं, रोज़ाना 6 घंटे कार्य करके किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देन कैलकुलेट इन हाउ मैनी डेज, आपने डेज बताने हैं। 51 मैन कैन डू डबल द वर्क, अब जो काम है पहले की तुलना में डबल है। बाय वर्किंग 8 आवर्स पर डे, रोज़ाना 8 घंटे कार्य करके। इफ़ 2 मैन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप डू एज मच वर्क एज 3 मैन ऑफ द सेकेंड ग्रुप। ये कह रहा है पहले वाले ग्रुप के 2 आदमी उतना ही काम करते हैं जितना कि बाद वाले ग्रुप के 3 आदमी करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। MDH का यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, MDHE/W। M फॉर मैन, D फॉर डेज, H आवर्स पर डे, E एफिशिएंसी और W वर्क। देखिए कितने आदमी थे, 38 आदमी पहले वाले ग्रुप के। वर्किंग 6 आवर्स अ डे, रोज़ाना 6 घंटे काम करके कितने दिन में, 12 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते थे। अब कितने आदमी हैं, क्या बोला इसने, हाउ मैनी डेज, 51 मैन। दूसरे वाले ग्रुप के कितने आदमी हैं, 51 दूसरे ग्रुप के। कैन डू डबल द वर्क, कार्य जो है पहले की तुलना में डबल है, यानी पहले काम अगर 1 था तो अब काम 2 होगा। बाय वर्किंग 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स पर डे कितने दिनों में, हाउ मैनी डेज़, ये तो आपने डेज़ कैलकुलेट करने हैं। तो इस क्वेश्चन को या तो पूरा एक फर्स्ट टाइप के मैन पे कन्वर्ट करो या दूसरे ग्रुप वाले जो आदमी हैं उस पे कन्वर्ट करो। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं 2 का कितना टाइम्स होता है, 38, क्योंकि M1 है ना। 2 का कितना टाइम्स, 38, 19 टाइम्स। तो हम इसको इंटू 19 कर लेते हैं। तो 19 2 जा 38 M1 इक्वल टू 19 दिए 57 M2। तो 38 की प्लेस पे हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 57 M2। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 से 4 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, 3 इसको काट देगा 15 को, 17 ये 51 होता है। अब हो रहा है कुछ कैंसिल आउट, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो x इक्वल टू 57 इंटू 6, देखो 6 पंजे 30, 300 और 7 6 42, 342 अपॉन में कितना आ जाएगा, 17। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 17 दूनी 34, 20 बार पूरा कट जाएगा ये, 2/17 डेज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 22/17 डेज। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। ये कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश अ वर्क इन 150 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर ने किसी कार्य को 150 दिनों में समाप्त करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। एंड ही एम्प्लॉयड 20 मैन, 30 वुमेन एंड 75 चिल्ड्रन। वो उस काम पे कितने लेबर लगाता है, 20 आदमी, 30 औरतें और 75 बच्चे। आफ्टर 60 डेज, 60 दिनों के पश्चात ओनली 1/4, 1/4 ऑफ द वर्क इज़ कम्प्लीटेड। सिर्फ कार्य का 1/4 भाग ही पूरा हो पाता है। नाउ ही रिमूव्ड ऑल द वुमेन, अब क्या करता है, सभी औरतों को हटा देता है। एंड 50 चिल्ड्रन, और 50 बच्चों को भी हटा देता है। एंड एम्प्लॉयड सम मोर मैन, और कुछ अतिरिक्त आदमी काम पर लगाता है। सो दैट द वर्क इज़ फिनिश्ड 5 डे अर्लियर, ताकि जो कार्य है वो 5 दिन पहले समाप्त हो जाए। 5 दिन पहले यानी 145 दिन में ही काम समाप्त हो जाए। जो काम कितने समय में ख़त्म होना था, 150 में। फाइंड एक्स्ट्रा मैन, आपने अतिरिक्त आदमी बताने हैं। इफ़ 3 मैन इक्वल टू 5 वुमेन, और 2 औरतें बराबर हों 3 बच्चों के। क्या कह रहा है, 3 आदमी बराबर है कार्य क्षमता वाइज 5 औरतों के, और 2 औरतें बराबर हैं कार्य क्षमता वाइज 3 बच्चों के। तो सबसे पहले हम इनको बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है वुमेन। तो वुमेन का कोफिशिएंट देखेंगे कितना है, 5 और 2। तो 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 10। तो पहले वाले को अगर 10 बनाएंगे, 5 को 10 बनाना है तो इंटू करेंगे 2 से,
और इसको दूसरे वाले को 10 बनाएंगे, इसको 2 को 10 बनाना है तो इंटू करेंगे 5 से। तो कितना हो जाएगा देखिए, 2 3 जा 6 मैन इक्वल टू 2 5 जा 10 वुमेन। अब यहाँ से भी कितना आया, 5 2 जा 10 वुमेन इक्वल टू 5 3 जा 15 चिल्ड्रन। ये रिलेशन आ गया हमारे पास इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसने कितने आदमी लगाए काम पे, ही एम्प्लॉयड 20 मैन प्लस 30 वुमेन प्लस 75 चिल्ड्रन। और इन्होंने कितने दिन तक काम किया, इन्होंने काम किया 60 दिन तक। तो कितना काम ख़त्म हो पाया, सिर्फ 1/4 काम ही ख़त्म हो पाया। अब क्या किया उसने, नाउ ही रिमूव्ड ऑल द वुमेन, अब सारी औरतें हटा दी तो सिर्फ आदमी बचे कितने, 20 आदमी प्लस, और बच्चे कितने हटाए, बच्चे हटाए 50, 75 में से 50 हटा दिए तो बच्चे कितने बचे यहाँ पे 25, और कुछ एडिशनल आदमी उसने और काम पर लगा दिए। अब काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, 5 डेज अर्लियर, यानी जो काम 150 में समाप्त होना था वो 145 में ही समाप्त हो गया। तो 145 में से 60 दिन तो यहाँ पहले लग गए थे, अब बचे कितने आगे 85 डेज। और काम कितना बचा हुआ है देखिए, 1/4 तो हो चुका था, अभी काम बचा है 3/4 और बचा हुआ है। तो ये 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट लो इसको, 12 पंजे 60 और 8 दूनी 16, 1 17 पंजे 85। अब देखो पूरा क्वेश्चन या तो मैन पे कन्वर्ट करो या वुमेन पे या चाइल्ड पे। अब क्योंकि हमें मैन निकालना है तो हम पूरे क्वेश्चन को मैन पे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये एक्स जो निकल के आएगा डायरेक्टली हमारा मैन आ जाएगा कि कितने एडिशनल मैन निकालने हैं। अब ये देखो यहाँ पे वुमेन कितनी है, 10 वुमेन, ये 30 वुमेन हमें किस पे कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ये 30 वुमेन बदलनी पड़ेगी मैन पे, क्योंकि हमें मैन फाइंड करना है। 10 वुमेन है तो 10 वुमेन का कितना टाइम होगा, 3 टाइम्स। तो हम इसको भी हम कहेंगे 6 मैन इक्वल टू 10 वुमेन है, तो इसको इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 जा 18 मैन इक्वल टू 30 वुमेन, ये हो जाएगा। यानी 30 औरतों के स्थान पे 18 आदमी लिखा जा सकता है। तो 20 आदमी पहले से थे प्लस 18 आदमी और आ गए। 75 बच्चे कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा देखिए, यहाँ पे देखते हैं मैन और चाइल्ड का रिलेशन। तो 6 मैन इक्वल टू 15 चाइल्ड है, 75 15 पंजे 75 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30 मैन इक्वल टू 15 5 जा 75 चाइल्ड। तो 75 बच्चों के प्लेस पे आप कितना लिख सकते हैं, 30 आदमी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 30 आदमी और आ जाएंगे, इंटू 12 अपॉन 1 ही रहेगा। अब ये 25 बच्चे भी आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे, 20 आदमी ये पहले से थे, 25 बच्चे देखिएगा यहाँ पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है, 6 मैन इक्वल टू 15 चिल्ड्रन। तो यहाँ से देखिए 1 चिल्ड्रन कितने के बराबर होगा, 6/15 मैन के। अब कितने बच्चे हैं, 25, तो इसको 25 से इंटू कर लेंगे तो कैंसिल कीजिएगा। देखिए 6 इंटू 25 अपॉन 15 मैन इक्वल टू 25 ये चिल्ड्रन। 5 से डिवाइड करें, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 2 जा 6, तो 10 मैन बराबर हो जाएंगे 25 बच्चों के। ये बात भी हमें क्लियर समझ आती है। तो यहाँ पे कितने मैन लिख सकते हैं, 10 मैन। 20 मैन ये थे, 10 मैन ये हो गए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 30 मैन हो गए टोटल, प्लस एक्स आपने एडिशनल वो है जो निकालना है आपको आंसर, इंटू 17 अपॉन 3। इसको सॉल्व करते हैं चलिए। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, 20 और 30 50 60 68 इंटू 12, ये अपॉन में नहीं है, ये ध्यान रखना, इक्वल टू 30 प्लस एक्स इंटू 17 अपॉन 3। 17 से कट जाएगा, 17 चौका 68। चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 48, और ये 3 इसके साथ इंटू करेगा, 48 इंटू 3 144, 48 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 144, और ये 30 इसमें से माइनस हो जाएगा इधर आके, तो -30 इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 114 मैन। तो हम कहेंगे कि जो एडिशनल मैन यहाँ पे लगाए गए उनकी संख्या कितनी थी,
114। अब आपने इसका क्या करना है, इसके आपने अपनी नोटबुक में नोट्स बनाने हैं इन क्वेश्चंस के, और उनकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपके क्वेश्चंस के ऊपर कमांड बनेगी और स्पीड भी बनेगी। थैंक यू।